आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है। कुछ लोगों की शिकायत तो ये भी होगी कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। बट कभी आपने सुना है कि प्रेगनेंसी के टाइम हेयर ग्रोथ भी होती है? हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो चुका है? नहीं सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ अपनी जर्नी कि मैंने प्रेगनेंसी के टाइम भी अपने हेयर फॉल को कैसे स्टॉप किया है और किस तरह हेयर ग्रोथ को अचीव किया है। तो अगर आप भी हेयर ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बालों की जो कंडीशन है मतलब आपके रफ फ्रिज़ी हेयर है, बेजान बाल हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनकी कंडीशन सुधर जाए, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो भी मैंने अपने बालों के लिए की हैं मतलब अपने हेयर ग्रोथ के लिए और अपने हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए मैंने जिस भी रेमेडी का इस्तेमाल किया है, जो भी कुछ किया है मैंने अपने बालों के लिए, मैं वो सब आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में आगे बने रहिए। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज़ैनब अरमान सिद्दीकी पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरी रेमेडीज़ से बेनिफिट मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मैजिकल रेमेडी आपसे मिस ना हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को ज़रा भी एन्जॉय करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मैं आपके लिए ऐसी रेमेडीज़ लेकर आ रही हूँ, जो आपके लिए सच में वर्क करती हैं। और अगर वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो, रेमेडीज़ से आपको वाक़ई फ़र्क नज़र आता है अपने बिफ़ोर एंड आफ्टर स्किन या हेयर में, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताएँ ताकि जो आने वाली न्यू ऑडियंस है, उसे भी आत्मविश्वास मिल सके और वो भी विश्वास के साथ इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में मुझे पता चलता है कि आई एम प्रेग्नेंट और इस खुशी के साथ-साथ मुझे बहुत सारी परेशानियाँ नसीब हुईं। मतलब स्किन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बॉडी में वीकनेस आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉब्लम्स तो आएँगी ही। शादी से पहले मैं अपनी स्किन और अपने बालों का बहुत ख़्याल रखती थी, बट शादी के बाद मैंने बिल्कुल ख़्याल रखना बंद कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल होने लगा। इतना हेयर फॉल होने लगा कि मेरे दिल में डर आ गया था। मैं डर के कारण अपने बालों को कॉम्ब भी नहीं करती थी, 2-2 3-3 दिन हो जाते थे कि अगर मैं अभी कॉम्ब करूँगी तो मुझे हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा। इतना हेयर फॉल होता था कि जो कंघा था वो भर जाता था बालों से, इतना हेयर फॉल। और मैंने सिर्फ़ 30 दिनों के अंदर इस हेयर फॉल को स्टॉप किया है और हेयर ग्रोथ भी अचीव की है। तो जब मुझे ये इतना हेयर फॉल होने लगा, मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी, 4 महीने तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी अपने बालों के लिए कर सकूँ। बट 4 महीने बाद जब 5th मंथ में मैंने एंटर किया, उसके बाद मैंने हेयर केयर जर्नी स्टार्ट की। फर्स्ट डे से 30 डेज़ तक आप मेरी हेयर केयर जर्नी अगर देखेंगे, तो उसमें आप पाएँगे कि मैंने किस तरह हेयर फॉल को स्टॉप किया है, मुझे कितना हेयर फॉल हो रहा था और किस तरह मैंने हेयर फॉल को स्टॉप किया है। तो चलिए, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सभी चीज़ें जो मैंने अपने बालों के लिए इस्तेमाल की हैं अपने बालों पर। फर्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पर फ़ॉलो करनी है, आपको किसी भी ड्रिंक को कंज़्यूम करना है। आँवला ड्रिंक कंज़्यूम कर सकते हैं, बीटरूट ड्रिंक कंज़्यूम कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कंफ़र्टेबल हो, आप उस ड्रिंक का कंज़प्शन ज़रूर करें। ड्रिंक को कंज़्यूम करने का मेन यहाँ पर जो रीज़न है, वो ये है कि एक्सटर्नली आप अपने बालों पर कुछ भी अप्लाई कर लें। अगर प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर है, यानी इंटरनली आपको कोई डेफ़िशिएंसी है, तो एक्सटर्नली किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन कर लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को कोई हेयर मास्क लगा लें, कोई टोनर लगा लें, किसी भी हेयर ऑयल का एप्लीकेशन कर लें, हेयर फॉल स्टॉप नहीं होगा। तो पहले आपको अपनी इंटरनल हेल्थ पर ध्यान देना है। मैं डेली बेसिस पर बीटरूट जूस पीती हूँ और इसके अंदर मैं और भी इंग्रीडिएंट्स ऐड करती हूँ। मैं रेसिपी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको लेना है 1 बीटरूट, 2 आँवला, 1 टमाटर, 4 से 5 काली मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी इंग्रीडिएंट को आपको ग्राइंडर जार में ऐड करना है और उसमें आधा गिलास पानी ऐड करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद अगेन इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करें
और मिक्स करने के बाद इसे स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद इसमें हाफ लेमन का जूस ऐड करें और अपने स्वाद अनुसार जैसे भी आपको स्वाद चाहिए काला नमक ऐड कर दें। ये सब ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद एवरीडे मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून जब भी आप कंफर्टेबल हों, आप इसको कंज़्यूम कर लें। डेली इस जूस को पिएँ और इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बालों की भी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। मतलब इंटरनली किसी चीज़ की डेफ़िशिएंसी है और जब उसकी पूर्ति होने लगेगी तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक्सटर्नली हम कुछ अप्लाई करेंगे, तो उसके रिज़ल्ट तो ज़रूर मिलेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, डेली बेसिस पे अपने बालों में टोनर का एप्लीकेशन करना है। तो मैं आपके साथ अपना ये रूटीन जो शेयर करने जा रही हूँ, ये रूटीन मैं आपके साथ तब से शेयर कर रही हूँ जैसे कि संडे को मुझे हेयर वॉश करना है। तो सैटरडे से मैं आपके साथ ये रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सैटरडे वाले दिन मतलब जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना है उसके 1 दिन पहले से मैं क्या-क्या करती हूँ अपने बालों के लिए, मैं यहाँ पर सब शेयर कर रही हूँ। 1 दिन पहले क्या करना है अपने बालों को अब बालों में अच्छे से टोनर लगाना है। टोनर मैं हमेशा डे में अप्लाई करती हूँ। टोनर के एप्लीकेशन से पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें। कॉम्ब करने के बाद सर्कुलर मोशन पे हेड पर अच्छे से मसाज कर लें। एवरी पॉइंट आपको एक भी पॉइंट अपने हेड पर छोड़ना नहीं है। एवरी रूट आपको अच्छे से मसाज करनी है अपने हेड पर सर्कुलर मोशन पे हल्के हाथों से। इससे क्या होगा आपकी हेयर फॉलिकल्स खुल जाएँगे और जब आप किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन करेंगे वो डीपली आपकी रूट्स में जाएगा और आपको उससे बेनिफिट्स होंगे। तो अच्छे से मसाज करने के बाद आपको अपने बालों में टोनर का एप्लीकेशन कर लेना है। मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ किस तरह आपको एप्लीकेशन करना है टोनर का। इस तरह आप अपने बालों में अच्छे से रूट से लेंथ तक टोनर का एप्लीकेशन कर लें। अच्छा अगर रोज़मेरी टोनर का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो सिर्फ़ रूट्स पे करेंगे और इसके अलावा किसी और टोनर का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप उसे रूट से लेंथ तक अच्छे से अप्लाई करें। टोनर के एप्लीकेशन के बाद मैं बाल नहीं बाँधती, बालों को ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने बालों को बाँधती हूँ और टोनर के एप्लीकेशन के बाद मैं अपने बालों को कॉम्ब भी नहीं करती, क्योंकि इससे हेयर फॉल होगा। टोनर के एप्लीकेशन से पहले आपको कुछ बातों का ख़्याल रखना है। फर्स्ट थिंग इज़ कि टोनर को डेली अप्लाई करना है। टोनर का एप्लीकेशन आप डेली बेसिस पे अपने बालों में करेंगे। अगर आपके बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा भी खराब है, तो ये बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट दे देगा अगर आप जिस तरह मैं रूटीन फ़ॉलो करती हूँ, उस तरह रूटीन अगर फ़ॉलो करेंगे तो। टोनर लगाने से पहले हमेशा बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें और उसके बाद अपने पूरे हेड पर अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लें। इससे आपकी जो स्कैल्प है, फॉलिकल्स खुल जाएँगे, साथ ही आपकी जो आपके हेड पर ब्लड सर्कुलेशन है, रूट्स तक वो पहुँचेगा जिससे आपको टोनर के अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर फ़ॉलो करनी है, पूरे हेड पर अच्छे से टोनर लगाना है और फोर्थ चीज़ जो आपको यहाँ पर फ़ॉलो करनी है, टोनर लगाने के बाद भी आपको अगेन सर्कुलर मोशन में अच्छे से अपने हेड पर मसाज करनी है 10 से 15 मिनट। और सिर्फ़ आपको सर्कुलर मोशन में मसाज नहीं करनी, एवरी पॉइंट आपको मसाज करनी है, एक भी रूट्स आपसे छूटनी नहीं चाहिए। अपने मरमा पॉइंट पर मसाज करें, जहाँ पर आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर अच्छे से मसाज करें और हेयर पुलिंग भी करें। 5वीं बात जिसका आपको यहाँ पर ख़्याल रखना है, टोनर लगाने के बाद बालों को अच्छे से ड्राई होने दें। अगर गीले बालों को बाँध लेंगे, टोनर लगाने के बाद तुरंत बाल बाँध लिए, तो इससे आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं होगा बल्कि और हेयर फॉल होगा। तो आपको बालों को अच्छे से ड्राई होने देना है, उसके बाद ही आप बाल बाँधेंगे। नेक्स्ट थिंग जिसका आपको यहाँ पर ख़्याल रखना है वो ये है कि जब भी आप टोनर का प्रिपरेशन करें, जैसे 3 दिन के लिए टोनर हम प्रिपेयर करते हैं, तो जब टोनर का प्रिपेयर हम कर रहे हैं और 3 दिन हमने उसका एप्लीकेशन कर लिया और नेक्स्ट टोनर जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसकी रेमेडी हमें चेंज कर देनी है। मतलब जो भी इंग्रीडिएंट्स आप ऐड करते हैं, कुछ-कुछ इंग्रीडिएंट्स चेंज कर लीजिए ताकि उसकी रेसिपी, उसकी रेमेडी चेंज हो जाए। देखिए, एक ही तरह का खाना खा के हम भी बोर हो जाते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहन के जब बोर हो जाते हैं, तो हमारे बालों को भी तो हमेशा अलग-अलग चीज़ चाहिए। तो आप इंग्रीडिएंट्स देख लें, जो भी इंग्रीडिएंट आपको सूट करते हों, उस तरह अपने टोनर में इंग्रीडिएंट्स को ऐड करें और फिर अपने टोनर का प्रिपरेशन करें और टोनर लगाना कभी ना भूलें, ठीक है?
अब यहाँ पर मैंने टोनर का एप्लीकेशन कर लिया। टोनर का एप्लीकेशन करने के बाद मैं यहाँ पर मैंने हेयर ग्रोथ रोल ऑन प्रिपेयर किया है। इसमें अदरक का जूस, लहसुन का जूस और कैस्टर ऑयल मैंने ऐड किया है। जस्ट ट्राई कर रही थी मैं कि हेयर ग्रोथ होती है या नहीं। तो इसके एप्लीकेशन से मुझे वाक़ई हेयर ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब मुझे रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो रही थी। इसके एप्लीकेशन से मैंने देखा है कि न्यू हेयर की ग्रोथ मेरे बालों में होने लगी है। तो आप भी इसका प्रिपरेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे इसका एप्लीकेशन करती हूँ अपने बालों में, टोनर के साथ-साथ मैं इसे भी अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे रोल ऑन को लगा लिया है, रोल ऑन लगाने के बाद मसाज नहीं करनी क्योंकि कैस्टर ऑयल इसमें हमने ऐड किया हुआ है, कैस्टर ऑयल थिक होता है, ये आपको हेयर फॉल दे सकता है, तो इससे आपको हेयर फॉल हो सकता है, तो इस बात का ख़्याल रखना है कि कैस्टर ऑयल के एप्लीकेशन के बाद कभी भी आपको मसाज नहीं करनी। अब मैं बालों को ड्राई होने दूँगी, ड्राई होने के बाद अब आप देख सकते हैं मेरे बाल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और अब इस स्टेज पर मैं अपने बालों में हेयर जेल का एप्लीकेशन करूँगी। हेयर जेल अप्लाई करने के बाद बालों को अच्छे से कॉम्ब करना है। इसका ये बेनिफिट है कि आपको हेयर फॉल नहीं होगा जब आप कॉम्ब करेंगे तो। हेयर जेल, हेयर सीरम जो भी आपके पास अवेलेबल हो डीआईवाई आप बनाकर रख लें। इसको आप 15 से 20 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार बना लीजिए और फिर जब आपको ज़रूरत हो तब एप्लीकेशन कीजिए, डेली बेसिस पे इसका एप्लीकेशन कीजिए, एब्सोल्यूटली नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे अच्छे से बालों को कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने से पहले अच्छे से हेड मसाज करनी है क्योंकि हम यहाँ पर हेयर ऑयल का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। अच्छे से पूरे हेड पर मसाज करें, उसके बाद बालों को कॉम्ब कर लें। कॉम्ब करने के बाद बालों को छोटे-छोटे सेक्शन में डिवाइड करते जाना है, मतलब अपनी मांग आपको निकालनी है बालों में। मांग निकाल कर मांग पर इस हेयर ऑयल का एप्लीकेशन आपको करना है। ये डीआईवाई हेयर ऑयल मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी। ये ऑयल मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, इसकी रेसिपी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देखकर प्रिपेयर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस हेयर ऑयल को अप्लाई करने के लिए एक बाउल में मैंने ऑयल निकाल लिया। इसे अप्लाई करने के लिए अच्छे से अपनी रूट्स पर अप्लाई करना है हमें, एवरी सिंगल रूट इसे अप्लाई करना है। तो अच्छे से मांग निकालते जाइए, देखिए मैं आपको साइड पे दिखा रही हूँ, मांग निकालते जाइए और हर रूट पर आपको इसका एप्लीकेशन अच्छे से करना है। अपने रूट्स पर, लेंथ पर अच्छे से इसका एप्लीकेशन कर लें। एप्लीकेशन करने के बाद आपको अपने हेड पर अगेन हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में 5 से 10 मिनट मसाज करनी है। अगर आपको हेयर फॉल होता है ऑयल के एप्लीकेशन के बाद, तो आप इस स्टेज पर मसाज को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले मसाज कर ली थी, वो भी काफ़ी है। बट क्योंकि मुझे और अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं दोबारा अपने हेड पर अच्छे से मसाज करती हूँ। मसाज करने के बाद ढीली सी चोटी बाँध लेंगे, इसके बाद सो जाना है। ऑयलिंग करने से पहले आपको इन बातों का अच्छे से ख़्याल रखना है। पहली चीज़ ये कि आपको वीक में कम से कम 1 बार अपने बालों में हेयर ऑयल का एप्लीकेशन ज़रूर करना है। अगर आप सोचते हैं कि हेयर ऑयल के बाद हमें हेयर फॉल होता है, तो हम हेयर ऑयल अप्लाई ना करें, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बालों में ऑयल का एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो वीक में 1 बार किसी भी ऑयल का एप्लीकेशन ज़रूर करें, जो ऑयल आपको सूट करता हो या डीआईवाई ऑयल प्रिपेयर करें, उसका एप्लीकेशन करें, बट ऑयल का एप्लीकेशन ज़रूर करें। ऑयलिंग करने से पहले अपने हेड पर मसाज ज़रूर करें, ताकि आपके फॉलिकल्स ओपन हो जाएँ और जब ऑयल का एप्लीकेशन करें, तो वो रूट्स में डीपली जाकर आपकी रूट्स को नरिश करें और उन्हें हेल्थी बनाने का काम करें। बालों को हमेशा ऑयलिंग से पहले कॉम्ब करें, ऑयलिंग के बाद बालों को कॉम्ब गलती से भी ना करें, अदरवाइज़ आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा। तो अपने बालों को हमेशा ऑयल अप्लाई करने से पहले ही कॉम्ब कर लें। जब भी आप ऑयल का एप्लीकेशन अपने बालों में करें, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिले, तो हमेशा ऑयल को डबल बॉयलर मेथड से थोड़ा गर्म कर लें और आप चाहें तो इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूँदें भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपको ऑयल के और अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली बेसिस पे आपको अपने बालों में ऑयल का एप्लीकेशन नहीं करना। कुछ लोग अपने बालों को वॉश करते हैं और उसके बाद ऑयल का एप्लीकेशन कर लेते हैं और हमेशा अपने बालों में ऑयल को लगाकर छोड़ देते हैं। डेली बेसिस पे ऑयल का एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि ऑयल अपनी तरफ गंदगी को खींचता है। तो जब आप अपने बालों में हमेशा ऑयल अप्लाई करके रखेंगे, तो ये अपनी तरफ गंदगी को खींचेगा
और आपकी रूट्स पर गंदगी बैठ जाएगी और जिस जगह गंदगी होगी आप खुद सोच के देखें वो आपकी रूट्स को वीक करेगा, हेल्थी नहीं बनाएगा। तो इस स्टेज पर जब आपकी रूट्स वीक हो जाएँगी तो हेयर फॉल तो होगा ही, आपके बाल हेल्थी नहीं रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर हेल्थी रहें, तो ऑयल का एप्लीकेशन डेली बेसिस पे ना करें। और जब भी अपने बालों में आप ऑयलिंग करें, ऑयलिंग इतनी ही करें जितनी आपके बालों को नीड है। ये ना सोचें कि आज ही भर-भर के सारा तेल बालों में लगा लेती हूँ, ताकि बिल्कुल आज ही हेयर फॉल स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं करना। जितनी क्वांटिटी की आपके बालों को ज़रूरत है, उतनी ही क्वांटिटी में ऑयल का एप्लीकेशन करें। ज़्यादा ऑयलिंग ना करें और बहुत कम ऑयलिंग भी ना करें। जितने आपके बालों को ज़रूरत है, उतना ही ऑयल अपने बालों में लगाएँ। अब ऑयलिंग करने के बाद मैं अपने बालों को कॉम्ब नहीं करती, बालों को ऐसे ही ढीली-सी चोटी बना लूँगी और फिर सो जाऊँगी। अब नेक्स्ट टाइम मैं अपने बालों में हेयर मास्क का एप्लीकेशन करने जा रही हूँ। इससे पहले बालों को कॉम्ब करना ज़रूरी है, क्योंकि हेयर मास्क का एप्लीकेशन करूँगी तो फिर हेयर फॉल होगा। मैंने यहाँ पर अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है और आप देख सकते हैं मुझे हेयर फॉल हुआ है। तो आप समझ जाइए कि मैंने हेयर ऑयलिंग के बाद कॉम्ब करने को क्यों मना किया है। तो यहाँ पे बालों को कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद अच्छे से मसाज कर लेनी है अगेन। जितनी मसाज आप अपने हेड पर करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आपके बाल उतने ही हेल्थी रहेंगे और उतने ही अच्छे से फास्ट ग्रोथ करेंगे। अब यहाँ पर मसाज करने के बाद बालों को कॉम्ब कर लिया। कॉम्ब करने के बाद ये हेयर मास्क है। इस हेयर मास्क की प्रिपरेशन की पूरी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत पावरफुल हेयर मास्क है। जब मैंने इसका एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम किया था, मुझे इससे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले थे कि मतलब मैं खुश हो गई थी। जब मैंने इसका एप्लीकेशन किया और मैंने गीले बालों को कहते हैं कॉम्ब नहीं करना चाहिए, मैंने गीले बालों को कॉम्ब किया था। मुझे मेरे सिर्फ़ 3 से 4 बाल निकले होंगे, इससे ज़्यादा बाल नहीं निकले और बाल इतने सिल्की और सॉफ्ट हो गए थे कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती। इस हेयर मास्क के अंदर मैंने आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राह्मी, मेथी दाना, कलौंजी, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें मतलब जितने भी पावरफुल इंग्रीडिएंट होते हैं, वो सारे इंग्रीडिएंट मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसे बनाने का प्रोसेस भी एक ख़ास तरह का प्रोसेस है, तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से देखकर प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स नहीं बता सकती, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर बालों को कॉम्ब करने के बाद बालों को छोटे-छोटे सेक्शन में डिवाइड करते जाना है। मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ किस तरह आपको इसका एप्लीकेशन अपने बालों में करना है। अच्छे से बालों को मतलब रूट से लेंथ तक इस हेयर मास्क का मैं एप्लीकेशन कर लेती हूँ। एप्लीकेशन के बाद बालों का जूड़ा बना लें और जूड़ा बनाने के बाद पॉलीथीन, शावर कैप जो भी अवेलेबल हो उसे पहन लें। किसी भी हेयर मास्क के एप्लीकेशन के बाद आपको उसे ड्राई नहीं होने देना, इसलिए शावर कैप या पॉलीथीन पहनना बहुत ज़रूरी है। इसे पहनने के बाद मैं 2 घंटे के लिए इसे अपने बालों में रहने दूँगी। हेयर मास्क के एप्लीकेशन से पहले आपको कुछ बातों का ख़्याल रखना है। वो ये बातें हैं कि अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं, तो वीक में 1 बार और अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं, तो 15 दिन में 1 बार आपको किसी भी हेयर मास्क का एप्लीकेशन अपने बालों में ज़रूर करना है। सेकंड थिंग इज़ हेयर मास्क को सिर्फ़ स्कैल्प या सिर्फ़ लेंथ पर अप्लाई ना करें। स्कैल्प से लेंथ तक अच्छे से अप्लाई करें, एवरी सिंगल रूट आपको इसे अप्लाई करना होता है। ताकि ये आपकी स्कैल्प तक अच्छे से पहुँचे और आपकी स्कैल्प की हेल्थ को अच्छा करे। अगली चीज़ जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है, किसी भी हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए उसे अपने बालों में छोड़ दें और अगर आप चाहें तो 2 घंटे के लिए रखें, 1 घंटे के लिए अपने बालों में रखें, बट कम से कम उसे वर्क करने के लिए आधा घंटा तो चाहिए। तो कम से कम उसे अपने बालों में आधे घंटे के लिए ज़रूर रहने दें, उसके बाद हेयर वॉश कर लें। अगली चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है, अगर कोई हेयर मास्क आपने अप्लाई किया है और उसमें आपने अनियन जूस का इस्तेमाल किया है, तो उसके एप्लीकेशन के बाद आपको थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो सकता है। इस स्टेज पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि अनियन जूस को एक्सेप्ट करने में मतलब ये इतना पावरफुल इंग्रीडिएंट है कि जो आपके रूट्स हैं, वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लेंगे। तो फर्स्ट सेकंड टाइम जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको हेयर फॉल होगा। इस स्टेज पर आपको घबराना नहीं है।
अनियन जूस बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये न्यू हेयर की ग्रोथ भी करता है अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो। हाँ, बालों को थोड़ा रफ और फ्रिज़ी कर देता है बट उसका भी सॉल्यूशन मौजूद है। अगली चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है किसी भी हेयर मास्क के एप्लीकेशन के बाद, बल्कि ऑल रेमेडीज़ जो भी मैं आपको बताती हूँ, मैं बताऊँगी, कोई भी डीआईवाई होम रेमेडी है, किसी भी रेमेडी के बाद आप ये ना सोचें कि आपको उससे फर्स्ट यूज़ में ही 100% रिज़ल्ट मिल जाएँगे। ऐसा नहीं होता। मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट आपको 100% रिज़ल्ट फर्स्ट यूज़ में ही देते हैं, बट उनके रिज़ल्ट ज़्यादा देर तक नहीं चलते। होम रेमेडीज़ आपको देर में रिज़ल्ट देंगी, बट अच्छे रिज़ल्ट देंगी और लॉन्ग टाइम रिज़ल्ट होंगे ये। तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है और किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन करें तो विश्वास के साथ उसका एप्लीकेशन करें। अगर विश्वास करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी डेफ़िनेटली मिलेंगे। अब हेयर मास्क का एप्लीकेशन करने के बाद 2 घंटे तक मैंने इसे अपने बालों में छोड़ा, इसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया। हेयर मास्क को अच्छे से वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर का एप्लीकेशन ज़रूर करें, अगर आपके बाल रफ़ और ड्राई हैं तो। तो कंडीशनर का एप्लीकेशन आपके लिए लाज़मी है। अगर आप चाहें डीआईवाई कंडीशनर का एप्लीकेशन करें, मार्केट बेस्ड कंडीशनर का एप्लीकेशन करें, जो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। हेयर वॉश के बाद जो बालों के एंड्स होते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं रहता। तो इसके लिए आपको हमेशा आर्गन ऑयल का एप्लीकेशन अपने बालों पे लेंथ पर, मतलब जो आपके बालों के एंड्स होते हैं, एंड्स मीन्स ये चीज़। आपके बालों के जो एंड्स होते हैं, आपको वहाँ पर आर्गन ऑयल का एप्लीकेशन करना है या फिर डीआईवाई हेयर जेल है, उसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। एंड्स पर अच्छे से एप्लीकेशन कर लें ताकि इससे मॉइस्चर जो ख़त्म हो गया है, वो मॉइस्चर इसमें लौट आए और ये रफ़ और फ्रिज़ी ना हो। बालों के एंड्स जब ड्राई हो जाते हैं, तो दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको यहाँ पर ऑयल का एप्लीकेशन करना है। तो ये मेरा पूरा हेयर केयर रूटीन था जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी हेयर ग्रोथ देखने को मिले, आपके बाल ग्रोथ करने लगे, हेयर फॉल स्टॉप हो जाए, तो इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें और जिस तरह मैंने आपको अपनी हेयर केयर जर्नी बताई है, जिस तरह मैंने आपको अपना रूटीन बताया है, उस तरह इस रूटीन को फ़ॉलो करें। आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे अगर आप इसी तरह फ़ॉलो करेंगे तो। अगर कोई भी सवाल आपका हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हेयर केयर से रिलेटेड मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दूँगी। और अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैजिकल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख़्याल रखें और इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, हेयर केयर भी करें, स्किन केयर का भी ख़्याल रखें ताकि आपकी स्किन और आपके हेयर की कंडीशन अच्छी रहे और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।